राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि 15 दिन के बाद होश में आ गए हैं राजू श्रीवास्तव। एक्सरसाइज कर रहे थे और ट्रेडमिल पर भागते भागते गिर गए थे और सर पे उनकी गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद से ही अस्पताल में जब भर्ती कराए गए तो डॉक्टर ने हर तरीके से ट्रीटमेंट शुरू किया और ऑडियो थेरेपी जो उनको दी जा रही थी सबसे ज्यादा कारगर वही ऑडियो थेरेपी हुई है। जब राजू श्रीवास्तव बीमार थे, मालूम है, कॉमेडियन, तो जॉनी लीवर से मेरी बात होती थी और परसों जब हम फोन पे थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो हम आज मिलके उन पे प्रेयर करते हैं हम। तो उन्होंने उसके राजू के कान पे फोन लगाया, उनकी वाइफ को फोन दिया, तो मैं और जॉनी लीवर प्रेयर कर रहे थे उस पे लगातार, और मैंने अपने बंदे को भेजा, मैंने कहा जाओ ऑयल और रुमाल दे के आओ, और 2 दिन, एक दिन अगले दिन होश आ गया उनको, जिसमें भगवान की तरफ डॉक्टर्स ने इशारा किया कि अब भगवान से दुआ भी की जाए। दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है और अब दुआएं काम आई हैं। 15 दिनों के बाद होश में आए राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव के भाई अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। राजू श्रीवास्तव जी जो हैं वो होश में आ गए हैं। हम लोग 15 दिन से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में पूरा परिवार चला गया था, बहुत रो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पूरे देश की दुआएं और जो प्रार्थनाओं का दौर चला है, उस दुआओं प्रार्थनाओं को सुना गया, भगवान ने स्वीकार किया है और आज वो खुशी का दिन है जो मैं अपने आप में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं आपके साथ, कि आज वो खुशी का माहौल है। डॉक्टर SN यादव हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, पूर्व CMO हैं, उनसे बात करते हैं। लखनऊ से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये चमत्कार कहेंगे क्योंकि एक समय था जब डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था, एम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि अब दवा के साथ साथ दुआ मांगिए कि दुआएं काम लगे, काम आए और राजू श्रीवास्तव होश में आ जाएं। सर, नहीं, ये रियली एक चमत्कार है। ऐसे तो हजारों या लाखों में कहीं एक मरीज को ठीक हो जाता है, अदरवाइज इतने दिन वेंटिलेटर के बाद और वो भी फुल्ली मेमोरी के साथ लौट आना, ये ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं जी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मरीज देखे हैं। सर, मेडिकल लाइन में चमत्कार सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि दवाओं पे ज्यादा जोर, दवाओं पे ज्यादा भरोसा होता है। अगर देखिए ब्रेन परमानेंट डैमेज नहीं है जी, तो इस टाइप में रिकवरी अगर बीमारी हो गई, हम ब्लड प्रेशर को शुरुआती दौर में जब भर्ती हुए थे उस समय मेंटेन कर ले गए और ब्रेन डैमेज न हुआ और कम्प्लिकेशन जब ठीक हो जाती, इस तरीके के मरीजों में रिकवरी होती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर रिकवरी कहा जाएगा, जिसको हम चमत्कार कह दिए। मेडिकल लाइन में साइंस में नथिंग इज चमत्कार, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन साइंस। साइंस सब्जेक्ट ही, जो मेडिकल साइंस ही हमारी अनसर्टेनिटी की है और प्रोबेबिलिटी दोनों है। तो हम लोग अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की ओर आया है। तो ये डेफिनेटली इसको हम कहेंगे कि एक है, ठीक है, दवा के साथ दुआ का भी असर है और अच्छा असर है। इसलिए हम लोग को एक सीखने के लिए एक अच्छी चीज है कि कभी भी हिम्मत न हारिए जब तक अंतिम सांस न लगे। जब राजू श्रीवास्तव बीमार थे, मालूम है, कॉमेडियन, तो जॉनी लीवर से मेरी बात होती थी, तो एक दिन वो गए वहां पे हॉस्पिटल में और उस पे ले हैंड करके आए। जिस दिन ले हैंड हुआ उस दिन के बाद उसके जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और परसों जब हम फोन पे थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो हम आज मिलके उन पे प्रेयर करते हैं हम। तो उन्होंने उसके राजू के कान पे फोन लगाया, उनकी वाइफ को फोन दिया, तो मैं और जॉनी लीवर प्रेयर कर रहे थे उस पे लगातार, और मैंने अपने बंदे को भेजा, मैंने कहा जाओ ऑयल और रुमाल दे के आओ, और 2 दिन, एक दिन अगले दिन होश आ गया उनको। अब जो बंदा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है वो ही उनको बचा सकता है। एक हीरो से बात कर सकता है और यही परमेश्वर का मकसद है। अगर वो आपको छुड़ाना चाहता है तो इसका मकसद है वो आपको इसलिए ब्लेस कर रहा है कि वो दूसरों को आपके जरिए छुड़ा सके।